भजनाथ भैया जी, मनोज मेंबर एवं तमाम बैठे हमारे गांव के सभी सहयोगी, सभी जाति वर्ग से उपस्थित हुए लोग, इस बात देख के काफी अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में इस कार्यक्रम को लेकर के हर साल से ज्यादा उत्साह लोगों ने किया है। मेरे मनोज, भजनाथ भैया, तमाम लोग काफी दिनों से लगे हुए थे, काफी परिश्रम किए हैं। सबका सहयोग का नाम मैं जानता भी नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब इस संसार के एक सलाका पुरुष थे और किंचित मात्र भी इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि आज इस जमाने के सबसे विद्वान थे। इनके पास 26 विषयों की उपाधियां थी। उतना पढ़ा लिखा उस जमाने में कोई आदमी नहीं था। सिर्फ बाबा साहब थे जो पूरे भारत में 26 उपाधियां ग्रहण करते थे। बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से MA और PhD की डिग्री हासिल करने के पश्चात बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ लॉ में चले गए और वहां पर जाकर के बाबा साहब ने MA के बाद MSc किया, इकोनॉमिक्स से MA किया और बाबा साहब ने लॉ में पढ़ाई किया। बाबा साहब आजीवन अस्पृश्यता, छुआछूत और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे। यही नहीं, महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या नियंत्रण, महिलाओं को अधिकार, इसकी भी लड़ाई बाबा साहब लड़ते रहे हैं। जो लोग बाबा साहब को पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि आज भारत में महात्मा गांधी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी राजनेता की मूर्ति लगी है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लगी है। बाबा साहब जो आज संविधान है उसी नियम और कानून के तहत हम लोग जहाँ हैं वहाँ खड़े हैं। बाबा साहब के साथ संविधान बनाने में कम से कम 250 लोगों की कमेटी थी, लेकिन सिर्फ बाबा साहब को ही इसलिए किया जाता है कि संविधान बनाने से पहले बाबा साहब ने 42 देशों की यात्रा की थी। 42 देशों के संविधान को बाबा साहब ने सिर्फ 8 महीने में पढ़ा था। 8 महीने में दुनिया का संविधान पढ़ लेना मामूली बात नहीं होती है। मित्रों, आप लोग बैठे हुए हैं, हकीकत तो ये है कि अपने भारत का संविधान पढ़े नहीं है। वो 42 देशों का संविधान पढ़े थे और उसमें से जो सबसे बढ़िया चीज हम लोग को देख करके गए वो मौलिक अधिकार। आज मौलिक अधिकार नहीं होता तो पाकिस्तान जैसे हालात होते। हमारी सेनाएं, हमारी सरकारें हमको जब चाहती अपने पैरों तले रोक देती थी, लेकिन बाबा साहब ने हमें सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं दिया, उसके साथ मूल कर्तव्य भी दिया है कि देश के प्रति हमारी भी। बाबा साहब बचपन में उनके पिताजी महू फैक्ट्री के दीवान हुआ करते थे। काफी संपन्न ठीक ठाक परिवार से बाबा साहब बिलोंग करते थे, लेकिन महार जाति होने के कारण जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे उधर पेशवा ब्राह्मणों के बच्चे ज्यादा पढ़ते थे और उनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाता था। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। बाबा साहब के बचपन में ही मन में वो लकीर खिंच गई कि एक दिन मैं इस दुनिया से छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी बुराई को मिटा कर रहूंगा। और मुझे लगता है कि मित्रों 100% तो नहीं लेकिन 85% मिट चुका है। आप माने या न माने ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भी दुनिया घूमता हूँ, तमाम तरीके तमाम जाति वर्ग के लोगों से मिलता हूँ, उनके साथ उठना बैठना मेरा खाना पीना है। बाबा साहब के 85% लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। सिर्फ 15% लक्ष्य बचे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि अभी हमारे अंदर शिक्षा का अभाव है। बाबा साहब और महात्मा बुद्ध दोनों कह गए हैं कि सारे दुखों का नाश सिर्फ ज्ञान के द्वारा। मित्रों, बहुत लोग यहाँ पर पैदा हुए, बाबा साहब की बिरादरी में बहुत पढ़ाई किए कोई नहीं जानता है।
बाबा साहब इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि उन्होंने पूरे भारत का संविधान लिख डाला। यही कारण है कि आज बाबा साहब देवता की तरफ पूजनीय हो चुके हैं और सिर्फ एक जाति वर्ग नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। अफ्रीका में नेशनल मंडेला के साथ बाबा साहब की भी मूर्ति लगी है समाज सुधारक के रूप में। बाबा साहब को समाज सुधारक का ज्यादा दर्जा दिया जाता है। मित्रों, 1956 में कानून मंत्री रहते हुए बाबा साहब का निधन हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य तत्कालीन सरकारों को बाबा साहब के योगदान की याद 34 साल बाद आता है। बाबा साहब 56 में मरते हैं और 1990 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, जबकि 1954 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न के पुरस्कार की स्थापना कर चुके थे। राजीव गांधी 89 में मरते हैं, 90 में भारत रत्न पुरस्कार मिल जाता है, लेकिन बाबा साहब 1956 में मरते हैं और 1990 में दिया जाता है। क्या इस देश को 34 साल बाद याद आया कि बाबा साहब ने देश के लिए अच्छा काम किया है और राजीव गांधी की मौत पर 6 महीने में ही याद आ गया कि उन्होंने अच्छा काम किया है? कहीं न कहीं भेदभाव इनके साथ अन्याय होता ही रहा है। लेकिन आज जो युवा पीढ़ी पढ़ के निकल रही है, सबसे ज्यादा शोध भारतवर्ष में सिर्फ गांधी और बाबा साहब पर हुए और अध्ययन के द्वारा लोगों ने जाना है कि बाबा साहब क्या है। बचपन में मेरी भी मानसिकता यही हुआ करती थी कि बाबा साहब एक जाति विशेष के नेता हैं, लेकिन बाबा साहब को पढ़ने से लगा कि बाबा साहब नेता नहीं, एक समाज सुधारक थे और आम जनमानस में आज के डेट में उनका निवास होता है। समय की बाध्यता देखते हुए मित्रों, मैं क्या बोलूँ, तो मैं रिसर्च में बाबा साहब का पूरा पैक से लेकर सब कुछ पढ़ा हूँ। बोलता रहूँ तो घंटों आपका समय बर्बाद कर दूंगा। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।